बिहार चुनाव में कम समय बचे हैं। इस बीच विपक्षी गठबंधन नए नए दांव चल दूसरी पार्टियों को कंफ्यूजन में डाल दिया है। विपक्षी महागठबंधन ने अपने रणनीतिक फैसलों से उनके माध्यम से राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है या यूं कहें पलट दिया है, खासतौर पर मुख्यमंत्री फेस को लेकर उठ रहे सवालों के बीच। महागठबंधन ने अचानक सभी अटकलों को पीछे छोड़ते हुए तेजस्वी यादव को अपना सीएम उम्मीदवार घोषित किया। इस फैसले के पीछे कई राजनीतिक और सामरिक मजबूरियां काम कर रही हैं, जिन्हें समझे बिना बिहार के चुनावी समीकरण की पूरी तस्वीर अधूरी है। आगे बढ़े उससे पहले सीएम फेस के ऐलान का ये बयान सुन लीजिए। नाम डिक्लेयर करना स्वाभाविक नाम यही तेजस्वी का था। आप लोग बार बार क्वेश्चन पैदा कर रहे थे, इसलिए हमें आज वापस बात कहनी पड़ी। राहुल गांधी जी के दिमाग में, सबके दिमाग में एक ही बात थी, और कई बार राजनीति में स्ट्रेटेजी का पार्ट भी होता है। अमित शाह जी को भी यहाँ कहना पड़ गया कि हम देखेंगे बाद में क्या तय करेंगे। तो ये बात कोई दिमाग किसी के नहीं जो बैठे यहाँ पर, सब दिमाग में एक ही बात थी, तेजस्वी यादव हमारे चेहरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक कैंपेन की बात है, कैंपेन आप जानते हैं, कल से कैंपेन में जा रहे हैं सब लोग। कोई उसमें छठ पूजा आपकी है, उस पूजा भी होगी और साथ में कैंपेन भी होगी। दरअसल महागठबंधन को एकजुट करने और बिहार में समीकरण संभालने के लिए अशोक गहलोत की एंट्री हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को लालू यादव से मुलाकात की। इस बीच चुनाव से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यह ऐलान किया गया। बिहार में कुल 243 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में महागठबंधन के लिए यह जरूरी था कि सभी घटक दलों को संतुलित तरीके से जोड़कर एकजुट विपक्ष का संदेश दिया जाए। पहले चरण में प्रत्येक पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिससे शुरुआत में गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान और रणनीतिक असहमति दिखाई देने पड़ी। राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम और आईआईपी जैसे दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पहले विवाद थे और कई सीटों पर उम्मीदवारों की दो दोहरी लड़ाई यानी कि फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई थी। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने का निर्णय इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है कि सभी दलों को एक साझा नेतृत्व के इर्द गिर्द संगठित किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने राजद प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सीटों के विवाद, चुनाव प्रचार की रणनीति और महागठबंधन के समग्र चुनावी एजेंडे पर चर्चा की। बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस घोषित करना सभी दलों के लिए राजनीतिक और चुनावी मजबूरी बन गया है। सीएम फेस के ऐलान के बाद महागठबंधन ने अपने प्रचार अभियान को भी और व्यवस्थित कर दिया है। अब सभी दल मिलकर प्रचार करेंगे और चुनाव जीतने के लिए अपने संसाधनों का समन्वित उपयोग करेंगे। हालांकि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई है, लेकिन यह गठबंधन के समग्र रणनीतिक ढांचे को प्रभावित नहीं कर रही है। महागठबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति में साझा नेतृत्व और रणनीति को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्य टेकअवे ये है कि बिहार में चुनावी मुकाबले में केवल उम्मीदवार या दल नहीं, बल्कि गठबंधन का समग्र नेतृत्व और रणनीतिक निर्णायक भूमिका निभाएगी। तेजस्वी यादव के सीएम फेस बनने से महागठबंधन में राजनीतिक संतुलन बना देखा जा रहा है। खैर, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले तस्वीरों को लेकर भी विवाद हुआ था। इसमें केवल नेता प्रतिपक्ष की ही तस्वीर रही। इस पोस्टर के बाद सियासत काफ़ी गर्मा गई। बहरहाल, आपको ये भी बता दें कि महागठबंधन में राजद ने 143, कांग्रेस ने 60, भाकपा माले ने 20, वीआईपी ने 15, सीपीआई ने 9, सीपीएम ने 4 और आईआईपी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस तरह कुल 254 उम्मीदवार घोषित किए गए, जिनमें 12 फ्रेंडली फाइट की श्रेणी में आती है। उदाहरण के तौर पर लालगंज सीट पर राजद और कांग्रेस के बीच टकराव होने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया, जबकि कुछ दूसरे सीटों पर वीआईपी और राजद ने अपने अपने उम्मीदवार वापस लिए हैं। खैर, बिहार में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस घोषित कर राजनीतिक परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लिया है। यह निर्णय सिर्फ पार्टी की रणनीति नहीं, बल्कि गठबंधन में संतुलन और एकता बनाए रखने की मजबूरी भी मानी जा रही है। सीटों के बंटवारे, आपसी तालमेल और चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह कदम महागठबंधन को मजबूती देगा और चुनावी मैदान में विपक्ष के चेहरे को स्पष्ट रूप से सामने ला रहा है। अब पूरी नज़र इस पर होगी कि जनता इस गठबंधन और सीएम चेहरे के फैसले का चुनावी प्रतिक्रिया में क्या असर डालती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।